हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वराग्नि के एपिसोड 272 देखने के लिए गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है, जो वो डांस सीखने वाले लड़के होते हैं वो उत्तरा के साथ बदतमीज़ी करते हैं कि तभी वहाँ स्वरा आ जाती है। स्वरा आके उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तरा को कुछ भी कहने की। वो जो लड़का होता है वो कहता है कि हमने इसे कुछ कहा नहीं है, बल्कि हमने तो सिर्फ डांस के लिए कहा था। तभी जो स्वरा जो होती है वो एक स्टिक उठा लेती है वहाँ से और उस पर बजाने लगती है। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने सिर्फ डांस के लिए नहीं कहा था, उससे आगे भी कुछ कहा था। जो सुजाता जी होती हैं वो झाड़ू ले लेती हैं हाथ में और बहुत बुरा भला कहती हैं उन लड़कों को। कि तभी जो काव्य होती है वो कहती है कि स्टॉप मॉम, रुक जाइए। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि चाची प्लीज़ रुक जाइए। गाइज उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। स्वरा काव्य को समझा देती है, कहती है कि आगे से कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। तब ये लोग शिवरात्रि की पूजा में शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं कि तभी सभी नए नए जोड़े जो तैयार होकर बैठ जाते हैं। काव्य भी वहीं पर साड़ी बांध के आ जाती है और कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ पर बैठ के पूजा कर सकती हूँ। जो बड़ी माँ होती है वो कहती है कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ही करती हो। सभी लोग आरती वगैरह करते हैं। उधर आप देखेंगे जो रागिनी के दादाजी होते हैं वो कुछ बातें बताते हैं जो कि शिव पुराण से रिलेटेड होती हैं। गाइज उधर आप देखेंगे जो पंडित जी होते हैं वो स्वरा की सासू माँ से यानी कि बड़ी माँ से कहते हैं कि प्रसाद दे दीजिए। वो सभी को प्रसाद बांट देती है। उसके बाद जो कहते हैं कि प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है। काव्य जो होती है वो मन ही मन में कहती है कि चलो जो मेरा टारगेट है वो अब पूरा हो जाएगा। सभी लोग जो प्रसाद होता है उसे खाते हैं और स्वरा की तारीफ़ करते हैं। जो बड़ी माँ होती हैं वो कहती हैं कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी स्वरा कि तुम इतना अच्छा मतलब जो प्रसाद है वो बना दोगी। तभी स्वरा कहती है क्यों बड़ी माँ, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी। उधर जो रागिनी होती है वो पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग को जल देने के लिए जाती है कि वो कुछ नया ही देखती है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे गाइज जो लक्ष्य होता है वो काव्य से कहता है कि चलो हम रूम में चलते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है। तभी जो स्वरा होती है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है कि उसे देखा देख काव्य भी नीचे गिर जाती है और बेहोश होने का ड्रामा करने लगती है। परिवार वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो लक्ष्य होता है वो स्वरा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन स्वरा को होश नहीं आता है। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो डॉक्टर को बुला लीजिए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है स्वरा की। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जो काव्य होती है उसे होश आ जाता है। डॉक्टर वगैरह उन्हें दवाई वगैरह देते हैं, कहते हैं कि इनको खाने में जहर दिया गया है। उधर आप देखेंगे गाइज जो रागिनी होती है वो पीछा करती है उस लड़के का, पहचान लेती है। उसके हाथ पे कुछ जले का निशान होता है। कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसको लक्ष्य ने पैसे दिए थे। आखिर ये लड़का है कौन। गाइज जो डॉक्टर होता है वो पुलिस को बुला लेता है, कहता है कि ये पुलिस केस बन गया है। लेकिन स्वरा को होश नहीं आता है। तब तक जैसे ही उसे होश आता है वो बैठने की कोशिश करती है। जो लक्ष्य संस्कार होता है वो कहता है कि तुमने तो मुझे बिल्कुल ही डरा दिया था। गाइज उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि दुर्गा प्रसाद जी, आपके परिवार में क्या हो रहा है। हमने आपको पिछली बार भी लास्ट वार्निंग दी थी कि अगर आपके परिवार में अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो हम एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कहता है कि तुम्हें जहर आखिर दिया किसने। तभी वो जो प्रसाद होता है उसका नीचे से एक टुकड़ा उठा लेता है। कहता है कि अच्छा तो तुम्हें प्रसाद इसके थ्रू दिया गया है, आखिर ये प्रसाद तुम्हें दिया किसने। तभी बड़ी माँ कहती है कि प्रसाद मैंने दिया है। गाइज एपिसोड का एंड कैसे होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।